हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म इको विद्यार्थी। तो आज से एक नए लेक्चर्स की स्टार्टिंग हो रही है, मीन्स नए कॉन्सेप्ट की, जो कि है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अभी तक हमने क्या करा, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन करा रहा था, जिसमें हमने वन गुड कंडीशन, टू गुड कंडीशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, बजट कांस्टेंट, ये काफी सारे हमने सीखे। ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रखा हूं, आपने अगर नहीं देखा है तो वो जाकर पहले जरूर देखें। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ठीक है। तो आज इसमें मैं इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे अजम्पशंस हैं या फिर इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, आपको यहाँ पे काफी इंफॉर्मेटिव एंड एकेडमिक लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पे मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ये अजम्पशंस से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बट इससे पहले हम देखेंगे कि इंडिफरेंट क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व से पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस और इंडिफरेंट। तो एक पर्सन अगर वो इंडिफरेंट है, मीन्स इट इज द स्टेट ऑफ फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड वेर यू डोंट थिंक अबाउट टेकिंग एन एक्शन, ठीक है। मैंने क्या बताया, इट इज द स्टेट ऑफ फीलिंग और स्टेट ऑफ थॉट और स्टेट ऑफ माइंड वेयर अ पर्सन डज नॉट थिंक अबाउट टू टेक एन एक्शन। इसका क्या मतलब हो रहा है कि अगर आपने कहीं गया, ठीक है, मान लो कि आप कोई एक शॉप पे गए, वहां पे आपको सोनी की एलईडी टीवी दिखती है, एक साइड एलजी की एलईडी टीवी दिखती है, प्राइस दोनों का सेम है, क्वालिटी सेम है, फीचर्स सेम है, टेक्नोलॉजी सेम है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप मतलब उस कंडीशन में आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, आप इंडिफरेंट, बिल्कुल इंडिफरेंट बन जाओगे। किसके रिगार्डिंग, सोनी की टीवी और एलजी की टीवी के रिगार्डिंग। मींस आप वहां पे कोई भी ले लो आंख बंद करके, सब बराबर है। मतलब ऐसे सिचुएशन को पर्सन इन इंडिफरेंट बोलते हैं, इंडिफरेंट कंडीशन, कि वो कोई भी एक्शन ले ले, वो एलजी ले ले, सोनी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों से इक्वल यूटिलिटी उसे प्रोवाइड होने वाला है। तो यही बोलते हैं कि हम इंडिफरेंट कब होते हैं, जब हमारे को किसी एक पर्टिकुलर गुड में कुछ स्पेसिफिक चीजें कम या ज्यादा ना लगे, तो हम क्या करते हैं, उसे इंडिफरेंट मान लेते हैं कि चलो गुड ए भी अच्छा है, गुड बी भी अच्छा है, तो दोनों में से हम कोई भी गुड कंज्यूम कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही होता है इंडिफरेंट, मीन्स नो डिफरेंस, मीन्स आंख बंद करके कोई भी ले लो, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व की जो या फिर इंडिफरेंस अप्रोच की जो डेफिनेशन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। आज पहले जो अजम्पशंस हैं उसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसके बिना इंडिफरेंस अप्रोच को पढ़ना इम्पॉसिबल है और समझना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी थियोरी विदाउट अजम्पशंस नहीं बनती है। तो रेशनैलिटी क्या होता है, यहाँ पे कंज्यूमर से रिलेटेड है। कंज्यूमर इज अ रैशनल, जैसे हम आप सभी दुनिया के जो भी कंज्यूमर है सब रैशनल है। तो रेशनैलिटी में वो क्या एक्सप्रेस करते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं कि जब भी मार्केट जाए तो मेरा जो गिवन प्राइस एंड इनकम फिक्स रहता है, तो क्या करते हैं कि उसी बजट कांस्टेंट, उसी लिमिटेड इनकम में से हम चाहते हैं कि हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं, जो गुड्स सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, उससे हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकें, ठीक है। तो रेशनल कंज्यूमर्स का एम क्या होता है, टू मैक्सिमाइज दिस सेटिस्फैक्शन, ठीक है। रेशनल कंज्यूमर का एम क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन लेवल वट एवर ही डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ गिवन प्राइस एंड इनकम, ठीक है। तो उसका एम क्या है, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना। सेकेंड क्या है, ऑर्डिनलिटी, जो कि इंडिफरेंस अप्रोच का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस है, इसी पे इंडिफरेंस कर्व डिपेंडेंट है। ऑर्डिनलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कार्डिनल में अभी तक हमने वन गुड, टू गुड, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनल में हमने क्या पढ़ा कि गुड एक को कंज्यूम कर रहे हैं तो 5 यूटिल, 7 यूटिल, 10 यूटिल, मीन्स
एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे को मिलता है यूटिलिटी का, ठीक है, इतना यूटिल्स। बट ऑर्डिनलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे को न्यूमेरिकल वैल्यू ना मिलके यहाँ पे हमें मिलता है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, कि जैसे हमने एप्पल को कंज्यूम करा और ऑरेंज को कंज्यूम करा, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें एप्पल को कंज्यूम करने से ज़्यादा यूटिलिटी, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा हैप्पीनेस मिला। तो हम क्या यहाँ पे रैंक करेंगे, रैंक या फिर ऑर्डर बोलते हैं, तो इसे हम रैंक करेंगे कि किसकी डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें ज़्यादा मिल रही है। तो एप्पल से ज़्यादा खुशियाँ मिल रही है तो हम क्या बोलेंगे, एप्पल को हम प्रेफर करेंगे टू ऑरेंज, ठीक है। यही चीज हम कार्डिनल में क्या करते थे कि जैसे एप्पल को कंज्यूम करा तो हमारा 5 यूटिल्स मिला, ऑरेंज को करा तो 4 यूटिल्स मिला। साफ पता चल रहा है कि 4 इज लेस देन 5, सो एप्पल विल बी प्रेफर टू ऑरेंज। बट ऑर्डिनलिटी इंडिफरेंस अप्रोच में क्या करते हैं, यहाँ पे हम फील करते हैं, डिग्री ऑफ यूटिलिटी को मेजर करते हैं। तो हमें पता चलता है कि एप्पल को कंज्यूम करने से हमें ज़्यादा खुशी मिल रहा है rather than ऑरेंज, सो एप्पल विल बी प्रेफर्ड टू ऑरेंज। यहाँ पे कोई हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलता है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है। थर्ड आपका आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये मैंने, याद करो, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में मैंने बताया था। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम है, ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, सब्सटीट्यूशन मीन्स होता है कि हम एक गुड को एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए, एक गुड को एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए हम दूसरे को सेक्रीफाइस करते हैं। मीन्स हम मान लो कि अगर एप्पल मेरे को ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है तो एप्पल को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए तो हम एप्पल को सब्सटीट्यूट करेंगे ऑरेंज की जगह। मीन्स कि पहले हम एक एप्पल खाते थे, अब 2 खाएंगे तो क्या करेंगे हम, अब ऑरेंज की क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही होता है कि एप्पल को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ऑरेंज पे, ठीक है, मीन्स सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्पल फॉर ऑरेंज। तो एप्पल को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं मीन्स एप्पल का एडिशनल हम कंज्यूम करेंगे, ऑरेंज को सैक्रिफाइस करेंगे। तो डिमिनिशिंग क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो मैंने आपको समझा दिया कि एक गुड का एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए दूसरे गुड को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बट डिमिनिशिंग क्या होता है, ये भी मैंने बताया था कि द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मीन्स कि हमने जो सैक्रिफाइस करा, ठीक है, ऑरेंज को सैक्रिफाइस करा एप्पल के एक यूनिट को कंज्यूम करने से, तो उसका जो रेट है, जो रेट ऑफ चेंज है, वो आपका डिक्रीजिंग होगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ ऑरेंज फॉर द कंजम्पशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एप्पल इज गोज ऑन डिक्रीजिंग। मीन्स पहले एक एप्पल को कंज्यूम करने के लिए, पहले एक एडिशनल एप्पल को कंज्यूम करने के लिए सपोज हमने 10 यूनिट ऑफ ऑरेंज को सैक्रिफाइस करा, ठीक है, पहले एक यूनिट ऑफ एप्पल को एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए 10 यूनिट ऑफ ऑरेंज को सैक्रिफाइस करा। उसी तरह सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल को कंज्यूम करने के लिए हमने 8 यूनिट ऑफ ऑरेंज को सैक्रिफाइस करा। थर्ड यूनिट ऑफ एप्पल के लिए हमने 6 यूनिट ऑफ ऑरेंज को सैक्रिफाइस करा। तो क्या है कि यहाँ पे एक एक यूनिट बढ़ रहा है, बट यहाँ पे क्या है, पहले हमने 2 यूनिट, पहले हमने 10 को सैक्रिफाइस करा, फिर हमने 8 को करा, फिर हमने 6 को करा। मीन्स यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट से सैक्रिफाइस हम कर रहे हैं। कांस्टेंट होता तो 10 कर रहे हैं, फिर 10 ही करना चाहिए था, फिर 10 ही करना चाहिए था, बट नहीं, हम पहले 10 कर रहे हैं, उसके बाद और 8 कर रहे हैं, फिर 6 कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों, आप पूछोगे कि डिक्रीजिंग क्यों होता है। डिक्रीजिंग इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आप याद करो, ठीक है, उसमें क्या बताया था मैंने कि जैसे जैसे हमने कंजम्पशन बढ़ाना है उस चीज का मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है, और जिस चीज का कंजम्पशन डिक्रीज करते हैं उस चीज का मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज करता है। तो देखो जैसे जैसे हम एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल डिक्रीज करेगा, श्योर है। और ऑरेंज का क्या है, हम कंजम्पशन घटा रहे हैं, मीन्स इसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ऑरेंज का, एप्पल को कंज्यूम करने के लिए ऑरेंज का कंजम्पशन हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे ही इसका डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे
इसका ऑरेंज का मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, वैसे वैसे वो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा तो कम कम हम सेक्रीफाइस करेंगे। जब वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है तो हम तुमको क्यों दें, है कि नहीं, हम एप्पल को क्यों दें। तो इसीलिए कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होता है वो मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होते जाता है, इसलिए हम कम कम सेक्रीफाइस करते हैं बट कम कम। पहले 10 करें तो अब 10 नहीं 8 ही करेंगे, अब 8 करें तो अब 8 नहीं 6 ही करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू बढ़ जाता है, इसीलिए मेरा डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस कहते हैं कि अगर आपने फर्स्ट बार में एक्स को प्रेफर करा, सब एक्स छोड़ दो, आपने फर्स्ट बार में एप्पल को क्या करा, एप्पल को प्रेफर करा टू ऑरेंज, तो अब ऐसा नहीं होगा कि बाद में चल के आप ऑरेंज को प्रेफर कर लो एप्पल के बदले, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब कि जो सिचुएशन आपने फर्स्ट केस में बनाया था कि एप्पल आपको ज़्यादा प्रेफरेबल था, तो सेकंड में भी आपको एप्पल ही प्रेफर करना पड़ेगा टू ऑरेंज, यही कंसिस्टेंसी बताता है। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस क्या बताता है कि सपोज एप्पल का सेटिस्फैक्शन आपको ऑरेंज से ज़्यादा मिलता है, ठीक, एंड सपोज ऑरेंज का सेटिस्फैक्शन आपको बनाना से ज़्यादा मिलता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैथ्स के हिसाब से देखो तो एप्पल का सेटिस्फैक्शन बनाना से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एप्पल इज ग्रेटर देन ऑरेंज और ऑरेंज इज ग्रेटर देन बनाना, सो एप्पल विल बी ग्रेटर देन बनाना, ठीक है ना। तो यही होता है ट्रांजिटिविटी, ठीक है, ये आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट में भी अप्लाई होता है। अगर एप्पल को कंज्यूम करने से ऑरेंज के कंपैरेटिवली मेरे को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और ऑरेंज को कंज्यूम करने से बनाना से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो स्वाभाविक है एप्पल को बनाना से तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहता है कि कॉम्बिनेशन एप्पल एंड ऑरेंज में से सपोज कोई भी कॉम्बिनेशन है गुड एक्स एंड वाई, ठीक है, तो मोनोटोनिक क्या बोलता है कि मोर इज बेटर, मोर इज बेटर, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि एक गुड कोई अगर x और y में से कोई भी एक गुड ज्यादा हो गया, ठीक है, सपोज कि 1 एप्पल एंड 2 बनाना पहली बार में हमने कंज्यूम करा, ठीक है। अब मान लो कि एक बंडल मेरे को मिलता है कि जिसमें 2 एप्पल और 2 बनाना, तो क्या हो जाएगा कि पहले हम ये कंज्यूम करते थे, बट अगर हमें किसी भी एक गुड का अगर ज़्यादा अमाउंट मिल जाए, वो फर्क नहीं पड़ता है कि आपको एप्पल ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है या बनाना, बनाना तो मुझे उतना मिल ही रहा है ना, एप्पल एक्स्ट्रा मिल जाए तो क्या दिक्कत है। ह्यूमन बीइंग लालची होता है, वही मोनोटोनिसिटी आपको दिखाता है कि ह्यूमन बीइंग लालची होता है, उसको ज़्यादा पसंद है। तो क्या हो जाएगा, अब कंज्यूमर क्या करेगा, इसको प्रेफर करेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 एप्पल मिल रहा है, बट नो वन शुड बी लेस देन द प्रायर बंडल, ठीक है। एप्पल 2 हो गया, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि बनाना 1 हो जाए ना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सपोज कि पहले हमने 1 एप्पल और 3 बनाना करना था, दूसरी बार में क्या हो गया, 2 एप्पल और 2 बनाना हो गया, ठीक है, सॉरी 2 एप्पल नहीं, 1 एप्पल और 2 बनाना हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम यही कंज्यूम करेंगे, क्यों, क्योंकि एप्पल तो सेम है मेरा, अब बनाना का क्वांटिटी क्या हो गया मेरा, डिक्रीज हो गया। तो देयर मतलब इट मस्ट बी कि वहां पे कोई भी एक गुड का जो अमाउंट हो वो ज़्यादा होना चाहिए और साथ ही में किसी भी एक का क्वांटिटी कम नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपका मोनोटोनिसिटी दिखाता है कि मोर इज बेटर, ठीक है। ये क्या दिखाता है, मोर इज बेटर मीन्स कोई भी कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक गुड का अमाउंट ज़्यादा हो चलेगा, बट किसी का कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही मोनोटोनिसिटी दिखाता है। तो यही है अजम्पशंस इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की। सेकेंड लेक्चर से हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस, उसका कर्व डिराइव करेंगे, हम इंडिफरेंस मैप बनाएंगे,
ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। टेलीग्राम पे लिंक है, वहां पे आप जाकर फॉलो करो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।